बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहर इक़्तिदार में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सरगोशियाँ हो रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा तो ये डिस्कस हो रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रही। दूसरे नंबर पर कि मदर ऑफ़ आल डील्स करना पड़ेगी, और तीसरी जो सबसे अहम है कि मियाँ साहब की फिर इदारों के साथ अनबन हो गई है। ये सारा चक्कर है क्या? देखिए मुगल साहब, 4-5 दिन पहले ना अचानक आउट ऑफ ब्लू, यानी कि आउट ऑफ नो वेयर, कोई जिसका यानी कि कभी कहते हैं ना कि वो मैच शुरू होता है और बारिश का ना कोई इम्कान था, ना कोई फोरकास्ट थी, ना इस किस्म की कोई पेशीन गोई की गई थी कि जनाब जलथल हो जाएगा। तो आउट ऑफ नो वेयर राना सनाउल्लाह शाहजेब खानजादा के शो में अपेयर हुए। वो होते हैं, वो तो आउट ऑफ नो वेयर नहीं हुए। वहाँ जो उन्होंने गुफ्तगू की ना, वो आउट ऑफ नो वेयर थी। मतलब उसमें समझ नहीं आ रही थी कि ये एग्जैक्टली क्या बात, कोई पसे पर्दा क्या बात चल रही है। उन्होंने फरमा दिया कि शहबाज शरीफ हमारे वजारत आला के उम्मीदवार होंगे पंजाब की जी, और मियाँ साहब हमारी वज़ीर आज़म के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। और अगर कोई अबूरी वज़ीर आज़म लाना पड़ा 2-3 महीने के लिए तो वो आ जाएगा और फिर मियाँ साहब आ जाएंगे। यानी उससे फिर एकदम लोगों में तजस्सुस पैदा हुआ कि क्या चल रहा है ये एग्जैक्टली। अबूरी वज़ीर आज़म, मियाँ साहब डील, मियाँ साहब 21 अक्टूबर सफ़ीर की तरफ से जनाब मशवरे देके रुखसती, इस्लाम यहाँ पे प्रोटोकॉल इंसाफ दहलीज पे मिल रहा है, सब कुछ फास्ट ट्रैक हो रहा है, बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं। ये कहानी क्या हुई है? मियाँ साहब का तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए एज वी स्पीक राइट नाउ, इसमें कुछ बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो अच्छा गॉसिप्स और जो चैमगोइयाँ हैं, सरगोशियाँ हैं, अफवाहें हैं, ये चल रही होती हैं, ये चलती रहेंगी, इलेक्शन तक चलती रहेंगी, इलेक्शन के बाद भी चलती रहेंगी। मुख्तलिफ़ किस्म की पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ दीज गॉसिप्स ट्रेंड्स ही हैं, रूमर्स। लेकिन एक होती है जो इन्फॉर्म्ड गॉसिप होती है, जो इन्फॉर्म्ड लोगों की गॉसिप होती है, जो वेल कनेक्टेड होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में वेल कनेक्टेड होते हैं, जिनका उठना बैठना जो है वो इन्फॉर्म्ड सर्कल्स में होता है, उनसे अटैच्ड होते हैं। जब वो बैठकर अपने अपने एंड के बिट्स एंड पीसेस लाते हैं और जोड़ते हैं, तो फिर जो शक्ल या कहानी बनती है वो बड़ी दिलचस्प होती है। देखिए अब मियाँ साहब, एक तो चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है ना कि पार्टी के अंदर कुछ दराड़े हैं, उसके ऊपर बात होती है कि मरीम नवाज साहिबा के रोल के हवाले से कुछ लोग जो हैं वो नाला है, फलां फलां फलां। लेकिन वो तो जाहिर है कि वो इदारों की बात नहीं है ना। अनबन कहाँ चल रही, एग्जैक्टली मामला क्या फंसा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है, सही, ये सवाल आता है बंदे के जहन में। देखिए मियाँ साहब ने आने के बाद, इनका तो ये है ना कि 9 मई के बाद PTI इज़ आउट, वी आर द नेचुरल चॉइस, हम फितरी चॉइस है, इंतखाब है इदारों का, और हमें लाना इनकी मजबूरी बन गया। तो अब हम जो चाहें मनवा सकते हैं। एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा, साल 2022 में इमरान खान का जाना, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट पे ज़्यादा तनकीद नहीं हुई, शहबाज शरीफ के आने पे हुई है तनकीद ज़्यादा। जी। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक ख़ास सेट ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है सोशल मीडिया पर, जो बड़ी लाउड वॉइस भी है, जो आपको दुनिया भर में जिसकी प्रेजेंस भी नज़र आती है, वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा नवाज शरीफ का क्रिटिक है। राइट, बड़ा नक्काद है। तो नवाज शरीफ साहब का आना या इस सूरत में आना कि ये तासुर मौजूद हो कि इस्टेब्लिशमेंट होने ला रही है, तो उससे जाहिर है कि वो पेस उसकी ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी और तनकीद होगी। उनके लोग क्लेम भी तो करते हैं ना साड़ी उत्ते गल होगी। हाँ वो अच्छा नहीं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, उसके ऊपर भी खैर बलायदा से गुफ्तगू करेंगे, बड़ी लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको एक बड़ी लंबी चौड़ी तहरीर जो है वो सुनानी भी है, कुछ चीज़ें जो अब इस सारी कहानी को जस्टिफाई करेंगे एग्जैक्टली मियाँ साहब से क्या मांगा जा रहा है और मियाँ साहब क्या मांग रहे हैं। सही। अब नून लीग के कुछ इंसाइडर्स हैं, कुछ लोग हैं, वो ये बताते हैं कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि मुझे 2/3 चाहिए। कहाँ से? 2/3 से मुराद यानी कि जो उनकी गवर्नमेंट है उसके पास 2/3 हो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमें सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए, हम सादा अक्सरियत लें, 172 का हिस्सा अबूर करें कि हमारे पास हुकूमत बचाने के लिए, बिल पास कराने के लिए, बजट पास कराने के लिए नंबर मौजूद हो, उसके लिए हमारी मोहताजी किसी भी इत्तेहादी की ना हो। 3 सूबों में घूम चुके हैं।
और बाकी लोग जो हैं वो हमारे साथ इतने मिल जाएं कि हमारे पास आइन साजी का इख्तियार भी हो, बल्ले। क्योंकि हम फला चीज़ करना चाहते हैं। ये है नून लीग की डिमांड, नून लीग की आस। राइट। उसके लिए मियाँ साहब को दौड़ाया गया। पॉपुलैरिटी तो है नहीं ना, यानी कि जाहिर है कि देख लें वो लाहौर में जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया, और अदरवाइज़ मियाँ साहब कर देना ऐलान, जाएँ जलसे करें, पता चल जाए। वो नवाज शरीफ फैक्टर, नवाज शरीफ का जादू, पोस्टर बॉय, क्राउड पुलर, सब खत्म, वो तो सारा हो गया खराब ख़त्म। लोगों की लोगों का इन्होंने चालाकी भी लगाना शुरू कर दी है ना कि ये जलसा नहीं है, जलसा बुलाते हैं, जलसा नहीं, वर्कर्स कन्वेंशन है। अच्छा, वो सारा मामला जो है ना, उसके बाद मियाँ साहब को दौड़ा दिया, जनाब केपी जाओ, केपी वालों से मिलो, मतलब JUI जो मौलाना फजल रहमान से मिले हैं, बाप और फला वो अपने दामाद को उन्होंने ANP के पास भेजा था। हाँ, तो मियाँ साहब जो है ना, उनसे जाहिर है कि पंजाब में भी मांगा जा रहा है, इन्हें भी मिलाओ, इन्हें भी मिलाओ। मियाँ साहब वैसे तो हर चीज़ सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो उन्होंने काफली के साथ किया वो भी अनाउंस कर दिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी उनका चल रहा है मामला। नाम फ्लोट हो जाता है अलीम खान का वजारत आला के लिए, और होता भी फैसल वावड़ा की तरफ से। वाह। उसके मतलब भी मुख्तलिफ होते हैं। तो मियाँ साहब को जब ये लग रहा है कि मेरे से ये करवाया जाएगा कि पंजाब मेरे पास नहीं होगा और मरकज़ में मैं बैठा हूँगा, तो किसका, और मरकज़ में जो है वो पहले तो सिर्फ खारजा पॉलिसी और डिफेंस के मामलात उधर थे, अब तो SIFC बना के जो ख़जाना और ये वाले मामलात हैं, ये भी एक ब्रॉडर उसमें है। तो मियाँ साहब कहेंगे साढ़े पल्ले की है, सही, इस वजह से वो उसके ऊपर अड़े हुए हैं। तो फिर वो जो फाइलों को जिस तरह पहिए लगते हैं, तो फाइलों के नीचे से पहिए निकल भी जाते हैं। उसके ऊपर अब एक ख़ास किस्म की फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मियाँ साहब का एक चेकअप ड्यू है और ये मामलात सही नहीं चलते, इस तरीके से नहीं होते। तो नून लीग के अच्छे रिपोर्टर्स ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब की चॉइस जो है वो ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान हो इलाज करवाने के लिए, बसूरत दीगर, फैमिली डॉक्टर उनका लंदन में है ना, बसूरत दीगर मियाँ साहब जो है वो इलाज के लिए एक मरतबा फिर लंदन जा सकते हैं, और हालात, माहौल, चीज़ें देखेंगे कि वो किस तरीके से बैक ऑन ट्रैक आती हैं। अब असल मामला ये है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना है। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, 54 दिन पहले इलेक्शन शेड्यूल आना है। वो इलेक्शन शेड्यूल बनेगी तारीख 16 दिसंबर। 16 दिसंबर का मतलब ये है कि उसके बाद अगले 7 दिन, यानी कि 23 दिसंबर, तारीख तो 23 दिसंबर जो है वो आखिरी डेट है जिस तारीख तक मियाँ साहब को क्लियर होना है एज अ कैंडिडेट। उनके ऊपर तमाम आइनी कानूनी कदगने ख़त्म हो जाएं और वो एलिजिबल कैंडिडेट हों, तभी वो लड़के सीट जीत के मुमकिन तौर पे वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हो सकते हैं, अदरवाइज़ नो, स्कोते आइन करके जो मर्जी करके ना, छोड़ दें उस बात को। ये 23 दिसंबर की का मामला है। अब उसके ऊपर ना, वो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जो आपके फेवरेट है ना, आपको चंद ही लोगों से तो प्यार है, और जावेद लतीफ़। जावेद लतीफ़, तो जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो अब आपके फेवरेट हैं। वो जब भी गुफ्तगू फरमाते हैं ना, उसके ऊपर गौर किया करें। वो गुफ्तगू नहीं जो टॉक शोज में करते हैं, ना, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अकेले जब बोलते हैं, जब वो आते हैं, उनके सामने कुछ पर्चियाँ पड़ी होती हैं, कुछ चीज़ें लिखी भी होती हैं, और वो गुफ्तगू फरमाते हैं, तब आप उनके ऊपर गौर किया करें, उनके जुमलों पे गौर किया करें। मैं आपके सामने जरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज उनकी गुफ्तगू रखता हूँ, और इसमें 3 मेजर पॉइंट्स पर निकल के सामने आते हैं, और वो बहुत ही हैरान कौन है। कहते हैं, जनाब, बदकिस्मती ये है कि नाइंसाफ़ी पर मबनी रवायात पर मुल्क को चलाया जा रहा है, और बदकिस्मती यह है कि इन नाइंसाफ़ी पर मबनी रवायत ने पाकिस्तान को इतना खोखला कर दिया कि अगर आज आइन कानून के मुताबिक अमल ना किया गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी हादसे का शिकार हो सकता है। गुजारिश यह है कि पहले तो अंदरूनी तौर पर दबाव में लाकर नाइंसाफ़ियाँ होती थी, आज बैरूनी दबाव पर भी इंसाफ पर दबाव डाला जा रहा है, और ये बैरूनी दबाव बढ़ता जा रहा है। और ये उस वक्त खुलकर सामने आया जब 16 माह की कौमी हुकूमत जो बनी, जिसमें हम भी शरीक थे, मगर उस वक्त अगर हम इस हुकूमत का हिस्सा ना बनते तो पाकिस्तान के अंदर जो खलीज पैदा हो चुकी थी वो खूनी खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर सकती थी। इस पर वो कहते हैं कि कहना क्या चाहते हो भाई, समझा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट।
आप ज़बरदस्ती हिस्सा बने थे, किसी ने बनाया था फोर्स करके, कनपट्टी पे ये तो बंदूक कह रखी चुके हुई। हैं, ये कह चुके हैं जावेद चौधरी के शो में हमें ज़बरदस्ती बनाया गया है। अच्छा, हमसे पूछा जाता है कि आपने 16 माह की हुकूमत क्यों ली। नवाज शरीफ से सवाल होता है कि आपने वोट को इज्जत दो पर क्यों कंप्रोमाइज कर लिया है। जो आज हमें ताने देते हैं कि शेर बिल्ली बन गया, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि उस वक्त के लोग जो आज रिटायर हो चुके हैं मगर उनकी कुछ बाकियात मौजूद हैं, जाहिर है कि ये सारे फौज को की रिटायर बात करवा लो यार। इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, फौज की बात कर रहे हैं और अदलिया की बात कर रहे हैं, जी मौजूद हैं और उनके जरिए भी वो सिलसिला टूटा नहीं। पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ जैसे लोगों को, उनकी सोच, उनके फ़लसफ़े को अपनाने वालों को, इंतकाम की आग में अंधे लोग आज भी नवाज शरीफ को आज दूसरे अंदाज में तानाजनी कर रहे हैं वाह, कि उन्होंने वोट की इज्जत को दाव पर इज्जत दो को दाव पर लगा दिया है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। कोई कहता है लाडला बन गए, कोई कहता है इंसाफ फास्ट ट्रैक पर मिलना शुरू हो गया, कोई कहता है उनको लाया जा रहा है, कोई कहता है कि सिलेक्शन कमेटी बन चुकी है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि नवाज शरीफ के लिए बड़ा आसान था। उसके सामने 16 माह की हुकूमत करने से पहले दो रास्ते थे, या तो वो इसी हालत में रहने देता पाकिस्तान को जिसमें आवाम और इदारों के दरमियान खलीज से खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, तो नवाज शरीफ खामोशी से उसको देखते रहते। लेकिन उन्होंने मुल्क को बचाने के लिए 16 माह की हुकूमत बनने का फैसला महज इसलिए किया कि इस खलीज, इस नफ़रत को कम किया जा सके, इस बढ़ती हुई नफ़रत को। मगर आज जो बातें कर रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, कहाँ गया, शेर बिल्ली बन गया, तो फिर सुने, नवाज शरीफ के पास अब एक ही रास्ता रह गया था, वोट को इज़्ज़त दो। अपने फ़लसफ़े को अमली जामा पहनाने के लिए जो लड़ाई हो रही थी, या तो वो उसका हिस्सा बन जाते और वो अपना गोल अचीव कर लेते, मगर उन्होंने अमन और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया ताकि मेरा मुल्क खाना जंगी से बच सके। अब इसमें एक तो उन्होंने ये कह के भी कि हमें ताने क्यों मारते हो, हाँ कि हमने ये वोट को इज्जत दो का बयानिया ख़त्म कर दिया, ये शेर बिल्ली बन गया, माशाल्लाह। ये ताने क्यों मारते हो। दूसरा, उन्होंने तस्लीम भी कर लिया कि हमने ख़त्म कर लिया। तीसरा, उन्होंने ये बताया है, ये जो एप्लीकेशन है ना, इस अर्जी में पहली बात ये रखी है कि मियाँ साहब का वोट को इज़्ज़त दो, बदला, रिवेंज, इंतकाम, कुछ ऐसा मोड नहीं है। पुरअमन, घुटने टेक के, बात मान के, अच्छे बच्चे बन के रहने का इरादा है। तो आप अब हम पे शक करना छोड़ दें, दस्ते शफकत को इस तरीके से जमाएं हमारे सर पे कि हटे ना। वाह, आगे क्या फरमाते हैं, इंसाफ के दोहरे में आ रहे, एक तबके पर कानून लागू हो जाता है और दूसरा तबका इस कानून की जद में कभी नहीं आ सकता। आप देख रहे हैं, इद्दत का कोई कानून है ना, अगर किसी कमज़ोर शख्स ने यह गलती की होती तो फतवे भी आ जाते और वो कानून की पकड़ में भी आता। आज एक फरीक रो रो कर कह रहा है कि मेरे साथ ये कुछ हुआ, उस पर तनकीद हो रही है और जिसने ये जुर्म किया उसे कहते हैं कि इस पर बात ना करो। ये मानिका साहब की बात कर रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं वो? नहीं, वो फरीक कैसे, हाँ, वो तो डिवोर्स दे चुके हैं, उन्होंने तलाक दे दी, वो फरीक तो नहीं है। अब तो डिसएसोसिएशन होगी ना। अच्छा, कहते हैं कि इस पर हमें कहते हैं कि इस पर बात ना करो, ये उसकी प्राइवेट लाइफ है। आप 190 मिलियन पाउंड खा जाओ, मतलब कोई भी बात कर दो। इनको यकीन दिला दें कि पूरे के पूरे पैसे जवेद लतीफ़ साहब, अल्लाह का नाम जे लोगों ने झूठ ना बोलो, पूरे के पूरे पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट 'ਚ पे ने, तुसी ओदी टेंशन ना लो। अच्छा, कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड जो है ना वो खा जाओ, वो भी उसकी प्राइवेट लाइफ है। आप अलकादिर ट्रस्ट की सैकड़ों कनाल ज़मीन खा जाएं, वो भी अभी पाकिस्तान हुकूमत की प्रॉपर्टी, तो ये किसी की ट्रस्ट है, ट्रस्ट की है ना। चले, और अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। अगर आप 9-10 मई का जुर्म कर लेते हो, मियाँ वाली समेत पाकिस्तान भर में फौजी तनसीबात पर हमले कर लेते हो, मगर आज तक इसलिए सज़ा ना हो सकी कि आप बैरूनी कुव्वतों का एजेंडा पूरा कर रहे उस थे दिन ये नैब की कस्टडी में थे। और आज भी रिटायर्ड लोग इदारों में अपने लोगों के ज़रिए, नाउ दिस इज़ सीरियस, नाउ दिस इज़ गेटिंग सीरियस, आज भी रिटायर लोग इदारों में अपने लोगों के ज़रिए 9-10 मई से पहले वाला माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये इदारों को नहीं पता, ये नून लीग को पता है। ये और भी नहीं पता है। हाँ, और आज भी जो कहा जाता है, जो वजाहत उस तरह से नहीं आई जिस तरह की वजाहत की लोगों को तवक्को थी कि जेल में कौन कौन मिलता है। ये परवेज़ लाई की बात कर रहे हैं ना, जो उन्होंने कहा। अगर पीटीआई का सदर ये बात कर रहा है और एक गैर मुल्की नुमाइंदे को ये सवाल कोई सहाफ़ी करे और उसकी वजाहत पूरे तरीके से ना करे, तो मैं क्या समझूं कि मेरे मुल्क में बैरूनी कुव्वतें किस कदर इन्वॉल्व हो चुकी हैं। ये मेरे इदारों को दबाव में लाकर उस शख्स को बचाने की कोशिश हो रही है।
तो अगर आप ये समझते हैं कि ये कैंपेन, ये जहन साजी पहले भी लोग करते आए और आज भी लोग 9-10 मई का माहौल बनाने की कोशिश में है, नवाज शरीफ को अभी इंसाफ मिलने की उम्मीद पैदा हुई है, मिला नहीं है, और उस पर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि नवाज शरीफ को इंसाफ अगर मिलता है तो बैलेंस करने के लिए मुजरिम को भी रियायत दी जाए। इमरान खान को कह रहे हैं महज इसलिए कि बैलेंस करना है। इसका मतलब ये है कि जावेद लतीफ़ साहब और नवाज शरीफ की इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये है कि इदारों में ये थॉट प्रोसेस चल रहा है कि ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान को सज़ा दे के आउट कर दें और नवाज शरीफ जो है उसको आप तमाम उससे, ये उनकी गुफ्तगू से यही झलक है कि उनको ये लगता है कि ये या उनकी इन्फॉर्मेशन है, उनको किसी ने बताया है कि इदारे में ये बात चल रही है, सही, तो उसी बेसिस पे ये कह रहे हैं ना। महज इसलिए कि बैलेंस करना है। क्या इंसाफ जो है वो बैलेंस करने पर मजबूर है? अगर मजबूर है कि आप किसी एक को इंसाफ देने के लिए किसी मुजरिम को इसलिए छोड़ दें ताकि मुतमईन किया जा सके, फिर उन्होंने बलूचिस्तान की मिसाल फिट करने की इस पर कोशिश की। फिर कहते हैं मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि आज अच्छा डर क्या है कि वो मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं बैरूनी शख्सियात की भी और अंदरूनी शख्सियात की भी जेल में, और कोई चीज़ चल रही है अंदरून खाना जिसका इनको सही से या तो इल्म नहीं है या ये उसके फीलर्स छोड़ रहे हैं। फिर कहते हैं मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि आज वो शख्सियात जो 2017 में मुतहर्रिक थी, 2018 में मुतहर्रिक थी, 9-10 मई को जो शख्सियात मुतहर्रिक थी, वो आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की महरूमियों और नाइंसाफ़ियों को उजागर करके बलूचिस्तान तर्ज का बयानिया बनाने की कोशिश कर रही हैं। क्या हो गया इन्हें? ये नाम पता है किन किन के? अब वो इन्हीं की बात करें। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द रिसेंटली रिटायर्ड एस्टेब्लिशमेंट, जो लोग उसमें से जिन दो का नाम ये पहले लेते थे, ये उन्हीं के नाम ले बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं ताकि ये मुल्क ना चल सके, ताकि लोगों के जहनों को तकसीम किया जा सके, ताकि 2024 के इंतखाबात को वक्त से पहले मुतनाज़ा बनाया जा सके। अब गुजारिश सुने, मेरी गुजारिश है इदारों के लोगों से कि एक तो साफ़ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। कैन यू इमेजिन? नून लीग जी, नवाज शरीफ का स्पोक्स पर्सन जावेद लतीफ़ कह रहा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। ओए होगे तो तुसी हार जाओगे। नहीं, हार नहीं जाओगे, नजर भी नहीं आओगे। उनकी साफ शफाफ की डेफिनेशन सुने। अच्छा, साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। दूसरा ये कि माहौल ख़त्म होना चाहिए, और ये माहौल उस वक्त ख़त्म हो सकता है जब आप इन किरदारों को पाकिस्तानी कौम के सामने नंगा करें, पाकिस्तानी कौम के सामने उनके असल चेहरे लाएं, ताकि कौम एक मस्बत सोच से, आज़ाद ख्याल से वोट कास्ट कर सके। उसको पता हो कि गैर मुल्की कुव्वतों के एजेंट कौन है, मुल्क की मईशत बर्बाद करने वाले कौन है, और कौन शख्स है जो पाकिस्तान के लिए बार बार अपनी गर्दन पेश करता है, और चौथी बार महज इसलिए कर रहा है कि कहीं मेरा मुल्क खाना जंगी का शिकार ना हो जाए। ना करो तो इसलिए वो अमन का, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के तमाम इदारों में बैठे हुए लोगों को नोटिस लेना चाहिए कि इंसाफ इस साइड का हो या उस साइड का हो। अब सुनिए भाई बेसिकली क्या जी, इस पूरी कहानी में ये सारी बात चल कहाँ से रही है कि इंसाफ इस साइड का हो नवाज शरीफ का या उस साइड का इमरान खान का। 2024 के इंतखाबात से पहले पहले हर एक को मिलना चाहिए, हर एक को सज़ा जज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कौम अपनी मस्बत सोच और इंसाफ को देखते हुए अपना वोट कास्ट कर सके। इसका मतलब पता है क्या? जावेद लतीफ़, नून लीग और वो क्या है, दो मुतालबात, तीन बेसिकली बातें कर रहे हैं। पहली बात ये कर रहे हैं वो कि नवाज शरीफ अच्छे बच्चे बन गए। बल्ले, नवाज शरीफ आपको कुछ नहीं कहेंगे। नवाज शरीफ वो सब वैसे ही कहा था उन्होंने कि मैं झूठ नहीं बोलता सियासत के लिए। लोगों ने जो उस पर वीडियो बना के दी है ना, आपकी भी सोच है। अच्छा, वो जो मरियम का था मेरे लंदन में, तो अच्छा नहीं उसके साथ वो तो है, झूठ नहीं बोलता, वो तो है। देखे मेरी बात सुने, मियाँ साहब बताएं कि एग्जैक्टली वो किस डील के तहत मुशर्रफ के साथ पाकिस्तान छोड़ के गए थे, वापस कैसे आए थे, किसके कहने के ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ अदालत गए थे, किसके कहने के ऊपर हुकूमत छोड़ी थी, पीपल्स पार्टी वाली 2013 में हुकूमत में कैसे आए थे, उनके रास्ते हमवार कैसे हुए थे, 18वीं आईनी तरमीम के दौरान क्या क्या हुआ था। मियाँ साहब बताएं कि ऊफा में नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में कानून में क्या बातें हुई थी, मुलाकात में जो वो आया था, एलामिया आया था, उसमें पठानकोट का और मुंबई हमलों का जिक्र क्यों था और समझौता एक्सप्रेस और कश्मीर का क्यों नहीं था।
सही। सच बताएं मियाँ साहब, सच बताएं कि जब मोदी की हल्फ बर्दारी की तकरीब में गए थे तो किन हालात में गए थे। सच बताएं कि वहाँ जाके हुर्रियत रहनुमाओं से क्यों नहीं मिले थे। सच बताएं वहाँ किस किस बिजनेसमैन से मिले थे। सच बताएं कि वहाँ किन रिपोर्टर से इंटरेक्शन किया है। सच बताएं कि खटमंडू में कोई खुफिया मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी नरेंद्र मोदी से। सच बताएं मियाँ साहब जो है ना कि वो 2019 में इलाज के बहाने कैसे गए थे। सच बताएं अभी वापस कैसे आए हैं। कौन है जामिन? और भी बहुत सारे हैं। अगर झूठ नहीं बोलते अपनी सियासत के लिए, सच बताएं कि ये वोट को इज्जत दो, क्या होता। ये सारे बातें कहते हैं ना, मैं हुकूमत में आने के लिए, सियासत के लिए हम झूठ नहीं बोलते, ये सारे सच अवाम के लिए, अवाम के लिए। इस पर हाथ जल जाएंगे सच। असल बात ये है तो वो कह रहे हैं कि देखें मुतालबात क्या, मुतालबात ये हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो साफ और शफाफ इंतखाबात मांग रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, आपके साथ कोई सींग नहीं फंसाऊँगा। दूसरा वो कह रहे हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात, जिसकी डेफिनेशन ये है कि मेरे केसेस ख़त्म करके फ़ौरन मुझे क्लियर करो और दूसरे को सजा दो, और इमरान खान को फौरी तौर पे सज़ा दो, मुकाबले से आउट करो, मुकाबले से आउट करो। ये बाकायदा मियाँ साहब की जो गुफ्तगू है वो यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर वो मांग रहे हैं तो फिर और कौन रह जाता है। सही। तो ये इस वक्त इन्हीं बेसिस के ऊपर ना देखेंगे सारी बातें चल रही हैं कि मियाँ साहब की कोई अनबन है। और अनबन जो है वो ये है कि नून लीग के साथ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पीटीआई के फेवर में कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि नून लीग में ही somebody else is favorite, which is most likely to be शहबाज शरीफ। एब्सोल्युटली। और इसीलिए शहबाज शरीफ का नाम आप पिच कर रहे हैं कि वजारत आला के लिए, कि ये ना हो कि इंटरिम के लिए, अबूरी के लिए मरकज़ में आ जाए और अबूरी वाला ही बस फिर परमानेंट हो जाए, बैठ जाए कि चलो इसके लिए तो इसके नाम पर जितनी तनकीद होनी थी वो होली, नई तनकीद क्यों सारा है। सही। क्योंकि अल्टीमेटली ला रहे या नहीं ला रहे, कम वक्त में तनकीद तो उसी बुनियाद पे हो रही है ना। एब्सोल्युटली। तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।